नमस्कार सभी को। मेरा नाम है आशीष गौड़ और आप सभी का स्वागत है गौड़ पाठशाला में। आज हम कक्षा 10 के गणित विषय के 1.1 के पहले सवाल के बारे में जानेंगे कि उसको कितनी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। और मैंने जो पिछली वीडियो में बताया है कक्षा 10 के गणित विषय के बारे में भी बताया। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जाके जरूर देखें। उसमें मैंने बताया है कि कक्षा 10 के जो आपके पास पुरानी बुक्स है उसका सिलेबस कितना हटाना है और कितना रखना है। और मैंने चैप्टर वाइज नंबर्स भी बताए हैं कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, जाके जरूर देखना। अब आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। क्या करना है बच्चों, व्यक्त करना है। पहली हमारी संख्या है 140। पहली हमारी संख्या कौन सी है, 140। अब सबसे सिंपल गुणनखंड करना हमने छोटी क्लास में भी सीख लिया था। छोटी क्लास में भी क्या कर लिया था, सीख लिया था। अब हमें क्या चेक करना रहता है हमेशा, 140 में लास्ट में अभी क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। 0 दिख रहा है ना। अब देखो 0 क्या है, सम संख्या। सम और विषम संख्या कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, सम और विषम। सम संख्याओं की पहचान हमें इस तरह आसानी से कर सकते हैं, 0 2 4 6 और 8। जिन संख्याओं के लास्ट में, जिन संख्याओं के अंतिम में हमें ये संख्याएं दिखे, 1 0 दिखे, 2 दिखे, 4 दिखे, 6 दिखे, 8 दिखे, अगर ये संख्या दिखती है तो वह हमारी संख्या हो जाएगी सम संख्या। आगे बात समझ में। और विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 जो भी छूटती जाती है वह संख्या क्या होती है, विषम संख्या। ये संख्या अगर लास्ट में दिखती है तो वह संख्या हो गई विषम संख्या, और जो ये संख्या दिखती है तो वह हो गई सम संख्या। आगे बात समझ में बच्चों, बहुत बहुत बढ़िया बात है। अब हम बात करते हैं 140। 140 की क्या करना है, गुणनखंड। अब इसके अंतिम में संख्या आपको कौन सी दिख रही है, 0 दिख रही है। कौन सी दिख रही है, 0। अब देखो मतलब कि ये 2 से कटेगा। सम संख्या दिख रही है तो मतलब कि 2 से कटना है। 2 के बारे में 14 कितनी बार में आते हैं, 7 बार में 0 उतारे, 70 आ गए। मतलब कि 140 के आधे कितने होते हैं, 70। 2 का भाग चला गया। अब देखो 70 के आधे कर लो 35, ये 2 3 6 और 1 गया तो 2 5 10। हमें भाग आते होंगे तभी हम ये कर पाएंगे। अब देखो 35 2 के पाड़े में नहीं आते, ना कि लास्ट में 5 आ रहे तो मतलब कि 2 के पाड़े में नहीं आते। 3 के पाड़े में आशंका है लेकिन नहीं आ सकते, 3 एकम 3 और 3 के पाड़े में 5 पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है। हम 4 के में करके देख सकते हैं, 4 के में भी नहीं जाएंगे। 5 के कर सकते हैं, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते बच्चों 35, 7 के पाड़े में आते हैं एक बार में। आगे बात समझ में। अब 140 के अभाज्य गुणनखंड कौन से, देखो 140 के अभाज्य गुणनखंड देखो हमने कौन कौन से निकाले, 2 × 2 × 5 × 7, 2 का स्क्वायर × 5 × 7। यह हमारा क्या हो चुका है बच्चों, आंसर। इतनी आसानी से हम पहले सवाल के पहले को हम इतनी आसानी से कर पाए, आपने देखा होगा। भाग देना है, भाग देना आता है तभी हम कर पाएंगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन है 156 यानी कि 156। इसको भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लास्ट में क्या आ रहा है हमारे 6। आप बताइए 6 सम संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या है। सिंपल सी बात है। तो 2 के पाड़े से जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 है 2 8 16 78। 2 के पाड़े से क्योंकि लास्ट में क्या है, सम संख्या है तो ये भी 2 के पाड़े से पूरा पूरा जाएगा। 2 3 6 1 2 9 18। अब बताओ हमारे ना 2 के पाड़े से जाएगा क्या, पूरा पूरा नहीं जाएगा। 3 के पाड़े से जाएगा, 3 एकम 3 3 3 9। अब 13 ऐसी संख्या है जो ना 2 के से जाएगी, ना 3 के से जाएगी, ना 4 के से, 5 के, किसी के से नहीं जाती, वह ओनली फॉर 13 के पाड़े से ही जाएगी। 13 एकम 13। आगे बात समझ में। अब देखो 156 के अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड देखो इसके कौन कौन से, 2 × 2 × 3 × 13। अब 2 का स्क्वायर × 3 × 13, मतलब कि 2 2 बार है तो मैंने 2 बार ऐसे लिख दिया, 3 × 13। ये क्या हो चुका है, आंसर। आगे होगा ये भी समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3825। इसको भी हम आसानी से करेंगे। लास्ट में इसके बच्चों 5 है, ना कि ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि इसके अंदर ये सम संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है 5 है। अब देखो इसको 3 के पाड़े से कर सकते हैं। अब आप इतना सोचोगे कि हम 3 के पाड़े से इतनी आसानी से कैसे करें बच्चों, इसमें भाग दे सकते हैं अपन। 3825 का क्या कर सकते हैं, 3 में भाग दे सकते हैं। 3 एकम 3, 3 में 3 है 0, 8 उतारे, 3 दूनी 6,
8 में 6 गए 2, 2 तारो 3 सत्ते 21, 1 बचा 5, 3 बचे 15, मतलब कि 15 15 जीरो आ गया। शेष पर कुछ भी नहीं रहना चाहिए, मतलब कि पूरा पूरा जा रहा है। तो 1275 कितनी बार में जा रहे हैं? 3 के बार जा रहे हैं, 1275 बार में। आगे बता समझ में? ठीक है। अब आगे देखो 1275, अब ये 3 के से ही जाएंगे वापस किससे जाएंगे? 3 के से, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, ज्यादा अगर 5 आती है ना तो चांसेस रहते हैं कि 3 से ही जाने चाहिए। अब 3 1 3 3 से 3 जो 12, 12 में 12 का 0, ये 7 है ना 7। अब 3 2 6, 3 दूनी 6, 7 में 6 गए 1 बचा, 5 बता दो 3 बचे 15, 15 में 15 गए तो 0। यहाँ पर शेष पर क्या रहा हमारा? 0 रहा। तो 425 क्या होगा? सही होगा। कितनी बार में? 3 के पार्ट से करें 425 बार जाएगा। अगली बात समझ में बच्चों? ठीक है। देखो अब 425 किससे जाएगा? 425 किससे जाएगा? 5 के पार्ट से करते हैं। 5 में 5 5 5 5 अट्टे 40, 5 8 जो 40, 5 अट्टे 40, 55 25, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 एकम 17। बताओ समझ में आया? बस अपन को क्या ध्यान देना है कि पूरा पूरा भाग जाना ही चाहिए। अब देखो 3825 में अभाज्य क्या है? गुणनखंड। थ्री इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। आगे बात समझ में? 3 कितनी बार है? 2 बार, 2 बार लिख दो। 5 कितनी बार है? 2 बार। 17 कितनी बार है? 1 बार। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आंसर। अब देखिए ये तीनों सवाल आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, आ गए होंगे। अब देख लीजिए इसके गुणनखंड कितने हैं? अभाज्य गुणनखंड 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। इसके कितने हैं? 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। इसके कितने हैं? 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर इंटू 17। आगे बात समझ में? अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, इसको भी समझ लेते हैं। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं बच्चों। या आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, छोटा मोटा सवाल है तो जल्दी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो 4th एंड 5th। इस सवाल को समझने के लिए 4th क्वेश्चन क्या है हमारा? 5005 और 5th क्वेश्चन क्या है? 7429। ये 4th क्वेश्चन है, वो 5th क्वेश्चन है। आगे बात समझ में? अब 4th क्वेश्चन को उतारते हैं 5005। अब ये हमारा चेक करना है, सबसे पहले क्या करना है? चेक करना है। अब ये किससे जाएगा? देखो ये 2 से तो नहीं जाएगा। 2 से क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि क्लास में क्या है 5 आ जाए तो 2 से नहीं जाएगा। ये 3 से चांस बन सकते हैं, जा सकता है। एक बार आप बाहर देके चेक कर लेना। बाकी ये 5 से पूरा पूरा जाएगा। 5 एकम 5, 2 जीरो ऐसे किससे उतार दो? 5 एकम 5। आप 5 देके चेक कर ले सकते हो। ठीक है। अब लास्ट में क्या आ रहा है? इसके 1 आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है बच्चों? 1 आ रहा है। तो अब 5 क्या है? बड़ी संख्या। अब आप बोलोगे सर ये 3 से जा सकता है क्या? 3 से जा सकता है, लेकिन हम इसको किससे करेंगे? 7 से, क्योंकि 5 क्या है? बड़ी संख्या। आप इससे डायरेक्ट छोटी संख्या नहीं ला सकते, इससे क्या करेंगे? बड़ी संख्या। 7 एकम 7, अब 3 बजे 30, 7 चौक 28, 7 तिया 21, 143। आगे समझ में? अब देखो आगे 7 से भी अब नहीं जाएगा, ना 8 से जाएगा, ना 9 से जाएगा, डायरेक्ट किससे जाएगा बच्चों? 11 से जाएगा। किससे जाएगा? 11 से जाएगा। 11 बन जा 11 3, 11 3 जा 13, 11 एकम 11, 11 तिया 33 और बाकी 13 से पूरा पूरा जाएगा। समझ में आएगा? अब 5005 के अभाज्य गुणनखंड देखो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अब इसको तो करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नंबर्स आएंगे, 2 संख्याएं आई हैं कि एक साथ नहीं आई हैं। तो ये क्या हो चुका है हमारा बच्चों? आंसर हो चुका है 7429। मैं पूरे पांचों के पांचों सवाल समझाऊंगा, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है। और 7429 ना 2 से जाती है, ना 3 से जाती है, ना 4 से जाती है। थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। ठीक है। हम इसको भाग देखेंगे तो ये आखिरी में जाके किससे जाएगा? 17 से जाएगा। किससे जाएगा बच्चों? 17 से जाएगा। अब 17 का 7429 में भाग देना है।
17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौको 68, 4 में से 8 गए तो 4 में से 8 नहीं जाते, 14, 14 में से 8 गए तो कितने बचते हैं, 14 में से 8 गए तो कितने बचते हैं, 6 बचते हैं, 2000। अब देखो आगे देखो 17 17 17 34 17 दिया 51, 17 दिया 51, भाग देना आना चाहिए, 2 में से 1 गए, बचे में से 5 गए, 1 बचे 9। अब देखो इतना समझ में आ गया, 119 बच रहे, क्या बच रहे बच्चों, 119 बच रहे। अब ये किससे जाएगा, 17 सत्ते 119 होते हैं, 17 सत्ते 119 होते हैं, मतलब 0 0 0, मतलब ये 17 से पूरा पूरा भाग जाएगा, 17 से क्या जाएगा बच्चों, पूरा पूरा भाग जाएगा। अब लास्ट में क्या आएगी, 4 3 7 आएगी। अब और भी देखते हैं, 17 से अब वापस तो नहीं जाएगा, नहीं 18 से जाएगा, अब किससे जाएगा, 19 से जाएगा, अब किससे जाएगा बच्चों, 19 से जाएगा, क्या है 4 3 7। अब देखो 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 3 में से 8 नहीं जाते, 13, 13 में से 8 गए तो कितने बचते हैं, 5 7, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 दिए 57, 19 दिए बेटा 57, क्या बचे 23 और 19 के, अब ये ओनली फॉर 23 के ही पहाड़े से जाएंगे, 23 से कम 23, तो मतलब कि ये ज्यादा लेंथ वाला नहीं है, बस इसको अपन को पहाड़े आने चाहिए तभी अपन में ये सवाल हो पाएगा। 17 से जा रहा, 19 से जा रहा, 23 से, कोई बाई चांस ऐसे सवाल पूछता है जो लंबे पहाड़े से जा रहे हो, ठीक है, तो आपको कम से कम 20 तक तो पहाड़े याद होने चाहिए जो हमें आसानी से कर पाए, ठीक है। ये ओनली फॉर इन्हीं के पहाड़े से है, जैसे 17 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 19 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 23 भी किसी के पहाड़े में नहीं आता। अब 7 4 2 9 7429 के अभाज्य गुणन कौन कौन से, 17 इंटू 19 इंटू 23, ये हमारा बच्चों क्या हो चुका है आंसर। आशा करता हूं कि आपको 1.1 का पहला क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा, उसके हम कल बात करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।